वो इनकी है, लेकिन पब्लिक उनकी नहीं सुनती। बेचारे जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाते फिर रहे हैं। जो कुछ साथी डीटीसी के डिपो में रह गए हैं, वहां बस नहीं है, तो उनको इलेक्ट्रिक बस में भेजा जा रहा है। साथियों, पहले ऐसा होता था कि डाक विभाग एक सरकारी विभाग है, वहां पर अगर दिल्ली पुलिस के जवान को वहां भेजा जाता है तो उससे ज्यादा वैल्यू होती है कि 2 डिपार्टमेंटों से जुड़ा है। यहाँ आज बेचारे जो ड्राइवर किलोमीटर के उनके साथ बहुत भेदभाव उस डिपार्टमेंट में किया जा रहा है। वो डिपार्टमेंट भी अलग ही बोलूंगा, जब उनके अधिकारी अलग हैं। तो हमारे अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए डीटीसी के नियमों के तहत यहाँ पे आ रहे हैं तो इनको डीटीसी के नियमों के तहत ही ट्रीट किया जाना चाहिए। और साथियों, फिलहाल बात करूंगा मैं समान काम समान वेतन बेसिक डीए ग्रेड पे की। तो साथियों, इसी आशा के साथ हम आए हैं कि शायद अब जो हमारी यूनियन है भारतीय मजदूर संघ, इनकी विचारधारा हमारी तत्कालीन सरकार से, जो इस समय की सरकार है, उनसे मिलती है, तो हमारा काम जल्दी हो सकता है, क्योंकि ये और वो एक ही है। तो साथियों, हमें बढ़ चढ़कर इनका सहयोग करना चाहिए जिससे कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी हो सके। और साथियों, जिन साथियों के कल से मैसेज आ रहे थे कि हमारी कर्मचारी एकता यूनियन आएगी तो हम आएंगे, तो उसके लिए हमने पहले ही भाई साहब सबको वीडियो के माध्यम से बता दिया था, क्योंकि ये हमारी लड़ाई है, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए लड़ने आए हैं, इनका तो स्वागत है, ये तो हमारे लिए लड़ने आए हैं, तो हमें तो पहले खड़ा होना है इनके साथ। तो सभी ने रिक्वेस्ट की कि आपको आना है, मैंने कहा भाई मैं वैसे भी आऊंगा क्योंकि मेरे कर्मचारियों की लड़ाई है। और साथियों, मेरे बारे में सभी जानते होंगे, मैं फिलहाल एक अधिवक्ता के रूप में 30,000 कोर्ट में काम कर रहा हूं और आपके बीच का कर्मचारी हूं। कोर्ट में अपनी भी लड़ाई लड़ रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही आंदोलन को उठाने पर मुझे भी निकाला गया था। तो कोई ऐसा साथी हो जिसको अभी भी डर लगता हो, तो अब तो बड़ी यूनियन है, किसी को निकाला नहीं जाएगा, इसके लिए ये साथ खड़े हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, खुलकर अपनी बात रखो और अपने इंकलाब को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाओ, तभी हमें कुछ मिल सकता है। साथियों, बहुत लंबा समय हो गया पिसते हुए, इस तनाव को झेलते हुए, इस तानाशाही को झेलते हुए। अब अपना हक मांग लो, नहीं तो आगे प्राइवेटीकरण की ओर डीटीसी बढ़ रही है, मिलजुल कर लड़ो और इस प्राइवेटीकरण को रोको किसी भी हद तक जाकर। और साथियों, अगर इसी तरीके से चलना है, सर झुकाकर नीचे टिकट फाड़ दिए 5, 10, 15, 20, 25, तो साथियों आपका कुछ नहीं हो सकता। एक बार बलिदान देने के लिए बहुत खड़े हैं, लेकिन आप कम से कम उनका समर्थन तो करो, साथ तो दो। आपकी यही कमी रहती आई अब तक कि आपको आपका हक नहीं मिल सका। तो साथियों, एकजुटता दिखाओ और अपना हक पाओ। आगाज इन्होंने करा है, आपको इनका समर्थन करना है, हम इनके साथ हैं। और साथियों, सभी साथी, एक रिक्वेस्ट है, ट्विटर का नाम सभी जानते हैं, भाई हाथ खड़ा करके बता दो कौन कौन नहीं जानता। सभी जानते हैं, तो भाई ट्विटर पर आ जाओ। ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जिसे देश ही नहीं पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड देखता है। और आपकी बात को जल्दी से जल्दी समाधान चाहते हो तो ट्विटर पे आ जाओ। आंदोलन भी चलेगा, ट्विटर पे भी आओ, अपनी बात को रखो। सरकारों को झुकना पड़ता है आपकी एकता को देखते हुए। आप कम से कम 30-35 हजार की संख्या में हो, अगर 10,000 ट्विटर पर आपके रीट्वीट आ गए तो समझो उसका समाधान उसी दिन होगा। अब समझ लो आपको उसके लिए करना क्या है, मात्र 2 सेकंड का टाइम निकालना है। कोई भी डीटीसी की तरफ से या आपकी तरफ से, कोई भी कर्मचारी की तरफ से ट्वीट आता है तो आपके फेवर में है, तो आप उसको रीट्वीट करो, लाइक करो, समाधान देखो, शाम तक होते होते समाधान हो जाएगा। साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ, इन्हीं शब्दों को मैं विराम देता हूँ और एक बार फिर कहूंगा, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद।